मध्य प्रदेश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के सरकारी दावों के बीच धार जिले से एक ऐसी तस्वीर हम आपके सामने लेकर आए हैं जो कई सवाल खड़े करती है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के विधानसभा क्षेत्र के एक संकुल हाई स्कूल में कक्षा 1 से 10वीं तक की पढ़ाई महज 3 कमरों में संचालित हो रही है। हालत यह है कि बच्चे पर्दों के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं शिक्षकों के लिए भी पर्याप्त कार्यालय की व्यवस्था नहीं है। स्कूल में शौचालय जैसे मूलभूत सुविधा का अभाव है और जर्जर छत के नीचे बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर है। आखिर इन परिस्थितियों में बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा? देखिए धार से अमर वर्मा की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं धार जिले से 25 से 30 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार के विधानसभा क्षेत्र में सतीपुरा ग्राम पंचायत में, जहां पर एक प्राइमरी की स्कूल है, जहां पर 1 से 5वीं तक की क्लास है। उसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो देश का भविष्य पढ़ लिख कर देश का भविष्य बनेगा, काम करेंगे। लेकिन इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देख सकते हो आप किस प्रकार से ये कैसे जर्जर जो बिल्डिंग है उसमें ये पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल की जमीनी हकीकत आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें आजादी से पहले की नहीं बल्कि वर्तमान समय की है। एक तरफ विकसित और समृद्ध भारत की बात हो रही है तो दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिर की ये तस्वीर व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। यहां पर्याप्त कक्षों का अभाव है और कक्षा 1 से 10वीं तक की पढ़ाई महज 3 कमरों में संचालित हो रही है। इतना ही नहीं, स्कूल में शौचालय की पर्याप्त सुविधा भी नहीं है, जिसके चलते बच्चों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम सोनू डागर है जी। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। हमारे यहाँ विद्यालय में एक ही विद्यालय में 2 क्लास है, 9th और 10th, जहाँ पर पर्दा लगाकर पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर क्यों लगाया जा रहा है बेटा? पर्दे लगा क्यों पढ़ा रहे हैं? मतलब वो बच्चे उधर में ध्यान दे, 9th वाले 9th में पढ़े और 10th वाले एक ही कमरा इसलिए भी पर्दे लगाए? हाँ, एक ही कमरा इसलिए पर्दे लगाए हैं। अच्छा, शौचालय की सुविधा है संदीप? नहीं, शौचालय भी नहीं है। शौचालय नहीं है तो फिर कहाँ जाते हैं आप शौचालय के लिए? बाहर जाते हैं, खुले में जाते हैं। हाँ। प्राथमिक कक्षा, सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्राथमिक विद्यालय का ये कमरा। कक्षा 1 से 5वीं तक के करीब 43 बच्चे इसी छोटे से कक्ष में पढ़ते दिख रहे हैं। कमरे की हालत भी ऐसी कि छत जर्जर हो चुकी है और बारिश के दौरान पानी टपकने की समस्या सामने आती है। इसके बावजूद नन्हे मुन्ने बच्चे तमाम परेशानियों के बीच पढ़ाई कर अपने भविष्य के सपने संवारने में जुटे हुए हैं। मिश्रित कक्षा में पढ़ाने में शिक्षकों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम प्रकाश भूरिया है, मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ। अच्छा, प्राथमिक शिक्षा में कितने बच्चे? प्राथमिक में सर 42 बच्चे हैं। अच्छा जी। कैसे, कितने का रूम है उसमें? सर ओनली एक रूम है और एक रूम में हम कक्षा 1 से लगा करके कक्षा 5 तक के बच्चों को बिठाते हैं। जी। कैसे पढ़ाते हो सब? सर बहुत समस्या आती है पढ़ाने में। आप सोचिए, एक ही रूम है, अब एक ही रूम में अपन 1 से लगा करके 5 तक के बच्चों को बिठाएंगे तो समस्या बहुत आती है। हम बहुत अच्छा पढ़ाना चाहते हैं लेकिन अब रूम ही नहीं है तो हम कैसे क्या करेंगे। अब आपको दिखाते हैं माध्यमिक विद्यालय का ये कक्ष। यहाँ कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। कक्षा 1 है लेकिन कक्षाएं अलग अलग। ऐसे में एक ही कमरे में अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाना शिक्षक के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। आखिर एक ही कक्ष में अलग अलग कक्षाओं का संचालन किस तरह होता है और पढ़ाई के दौरान क्या परेशानियां आती है, सुनिए शिक्षक की जुबानी। मेरा नाम सदीर खान है, मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ और अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यहाँ पर पढ़ाई का स्तर तो बहुत अच्छा है, कमरों की समस्या बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर हमारे पास 3 ही कमरे हैं। 3 कमरों में से 1 से 5 तक एक कक्षा एक कमरे में लगती है, 6, 7, 7वीं 8वीं एक कमरे में लगती है और 9वीं 10वीं एक कमरे में लगती है। और यहाँ पर अलमारियाँ भी बहुत सारी है और मुझे तो बड़ा दुख लगता है कि जन संकुल होने के साथ साथ जन शिक्षा केंद्र भी है तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। शौचालय की कमी है, यूरिनल की कमी है। यहाँ पर बच्चे बाहर ही नहीं लेके जाते हैं, बहुत तकलीफ आती है। और जब हम लोग कक्षा में जाते वक्त हम जो पढ़ाते हैं 9th 10th में तो बहुत छोटा कमरा है। आप देख सकते हो कम से कम कमरा मेरे हिसाब से 15 बाई 20 का है, 15 बाई 20 का होगा, जिसमें बीच में पर्दा लगा रखा है। अब एक तरफ मंडी जी पढ़ा रहे हैं, एक तरफ मैं पढ़ा रहा हूँ, उनकी आवाज़ से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरी आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहा है।
और फिर इसी बीच क्या होता है कि हम अगर लाउड आवाज में बोलते हैं तो बच्चे प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब आइए आपको इसी भवन में संचालित हाई स्कूल की कक्षाएं दिखाते हैं। यहां कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राएं पढ़ाई करते नजर आते हैं, लेकिन इन कक्षाओं को अलग करने के लिए पक्की दीवारों के बजाय पर्दों का सहारा लिया गया। एक तरफ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी कक्षा की गतिविधियां चलती रहती है। ऐसे माहौल में विद्यार्थियों और शिक्षकों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यह तस्वीर खुद बयां कर रही है। देखिए स्कूल से अमर वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार दावा करती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के लिए जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति में बताऊंगा, आज मैं ऐसी जगह पर पहुंचा हूं जो धार जिले के तिरला ब्लॉक से महज 20-25 किलोमीटर दूर एक पर्वतपुरा में हाई स्कूल है, जहां पर बच्चे हैं 9th क्लास और 10th क्लास पर्दे लगाकर पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हो ये पर्दे लगे हैं, इस तरफ है 10th क्लास लगी हुई है और ये जो क्लास है 9th क्लास है। अब ऐसे एक ही रूम में पर्दे लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो है भवन देखा जाए, भवन की सुविधा नहीं है, इतने में कंजेस्टेड बच्चे पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी जगह में टीचर के बैठने की जगह नहीं है, यहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं, बालिका हैं और बच्चे हैं, बड़े मासूम हैं, ये पढ़ लिख कर जो है देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन इनका भविष्य कैसे उज्जवल होगा, क्योंकि एक टीचर एक ही कमरे में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक इधर पढ़ा रहे हैं, पर्दे लगाकर दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस होना स्वाभाविक है। डिस्टर्ब होंगे, व्यवधान होगा, पढ़ाई में व्यवधान होगा। तो हम जानते हैं बालक से, बेटा क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। क्या नाम बेटा आपका? लक्ष्मी मेरा। लक्ष्मी, ये बताइए कि आपको एक ही कमरे में 2 क्लास लग रही है, क्या कहेंगे आप? उधर बोलते और इधर बोलते तो उधर बोलते तो आपको परेशानी होती है, और क्यों ऐसा, क्यों एक ही कमरे में 2 क्लास क्यों लगी है? जगह नहीं, इसलिए। जगह नहीं है। सर उधर पढ़ाते डिस्टर्ब होते हैं हम लोग। डिस्टर्ब हो जाते हो। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिरपाल कटारे। कौन सा गांव है आपका? ये पर्वतपुरा है। यहाँ पर स्कूल की समस्या है, रूम नहीं है, पढ़ने में दिक्कत है जी। और ग्राउंड भी नहीं है, स्कूल का भवन सही नहीं है। अच्छा। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच राजेंद्र बघेल का कहना है स्कूल भवन के लिए जमीन खसरा नंबर सहित उपलब्ध कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक भवन निर्माण की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच के मुताबिक आसपास के कई गांवों से बच्चे यहां पढ़ने आते हैं। ऐसे में पर्याप्त भवन और सुविधाओं के अभाव का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच और अभिभावकों ने क्या कहा, सुनिए। नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र बघेल। ग्राम पंचायत सतीपुरा, ग्राम पर्वतपुरा रहता हूँ जी। और ये जो स्कूल की गांव में, सरपंच साहब आपके गांव में जो स्कूल की जो समस्या है, क्या समस्या है? समस्या यह है कि चद्दर का हाई स्कूल भवन बिल्डिंग किसको कहते हैं? चद्दर का भवन है, हाई स्कूल बिल्डिंग है, और 2 पार्टीशन में मतलब हाई स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टीचर लोग कैसे पढ़ाया जाए? और मिड डे भी ऐसी है, जड़ से पूरा पानी टपक रहा है, प्राथमिक में वैसे ही पानी टपक रहा, इसका चद्दर उड़ गया था गर्मी में, मतलब पानी से पहले तो वो चद्दर ठीक करवाया, फिर आप वापस ये स्थिति है तो कैसे बच्चे पढ़े, कैसे क्या संकुल किसको कहते हैं? और मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है, और स्कूल के लिए बहुत प्रयास करे, मैंने सबको दिया लेटर, पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। और नेता उमंग सिंगार का क्षेत्र है, वो तो दिया उनको भी लेटर पहुँचाया मैंने, अब भी पहुँचाया, अभी मतलब अभी व्हाट्सएप इंदौर भी, भोपाल भी करा उनको कि बोले चलो देखते हैं अपन। हम प्रयास करें बिल्डिंग के लिए, अगर बिल्डिंग की हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हमारे विधायक महोदय और बीजेपी का नेता हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अगर बिल्डिंग नहीं बना तो हम बच्चों को ले जाकर धरना पे बैठेंगे, जिले में बैठेंगे, जिले की मांग हमारी नहीं सुनेंगे तो हम भोपाल में आके बैठेंगे। अच्छा, उमंग सिंगार जी का जो क्षेत्र है, ये नेता प्रतिपक्ष है, आपने उनको मांग रखी थी ये कि हमारे स्कूल का नहीं, हमारे सरपंच महोदय ने रखी थी, हमने नहीं रखी, हमारे सरपंच महोदय ने रखी थी, 2-3 बार रख दी। और आप लोग भी देख रहे हैं बिल्डिंग कितने छोटे हैं, तो हमारी एक ही बात है कहने का, अगर बिल्डिंग हमारे ये मान्य नहीं माने
तो हम बच्चों को ले जाकर धरना पे बिठाएंगे, उनके पालक को ले जाएंगे, आसपास गांव के 10-20 गांव के लोग उनको साथ में ले जाएंगे। धार में नहीं सुनेगा तो भोपाल में जाएंगे, भोपाल में सुनेगा मोहन यादव के बंगले में जाके बैठेंगे। कक्षा पहली से 10वीं तक की पढ़ाई, लेकिन सुविधा के नाम पर महज 3 कमरे, कहीं जर्जर छत, कहीं पर्दों के बीच पढ़ाई और कहीं शिक्षकों के लिए कार्यालय तक की व्यवस्था नहीं। सवाल यह है कि जब बच्चों को पढ़ने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित भवन ही उपलब्ध नहीं होगा तो उनके भविष्य को बेहतर शिक्षा का आधार कैसे मिलेगा। सरकार और जिम्मेदार विभाग से उम्मीद है कि इस स्कूल की जमीनी स्थिति का संज्ञान लेकर बच्चों और शिक्षकों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में जल्द कदम उठाए जाएंगे। धार से अमर वर्मा की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, सिर्फ ग्लोबल इंडिया टीवी पर। तिरला ब्लॉक का पर्वतपुरा हाई स्कूल, इसका ये जो मैटर है ये अभी संज्ञान में आया है, तो निश्चित रूप से हाई स्कूल स्वीकृत हुआ है और बिल्डिंग का अभाव है वहाँ पे। बिल्डिंग अगर नहीं है शासकीय तो पूर्व में मुझे लगता है यहाँ से प्रस्ताव तो हमारे कार्यालय से डेफिनेटली स्वीकृति के लिए गया होगा, इसको मैं अभी चेक करवा लेती हूँ। और स्वीकृति अभी वर्तमान में जो शासन से जो नए भवन स्वीकृत होकर आए हैं उसमें ये नाम अभी प्रदर्शित नहीं हो रहा है हम लोगों को, तो अगर पूर्व में भी कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया होगा तो हम लोग अभी इसका रिन्यू करके एक नया प्रस्ताव जरूर भिजवा देते हैं। आज के लिए अभी ये टेम्पररी व्यवस्था हम लोग ये देख सकते हैं कि आसपास अगर और कोई शासकीय भवन अगर उपलब्ध हो जिसमें अतिरिक्त 2-3 हमें कक्षों की उपलब्धता प्राप्त हो सके तो इनका संचालन वहाँ कराने का प्रयास करेंगे। एक बार हम कंबाइन विजिट करेंगे जाके हमारी टेक्निकल टीम के साथ। मेरा नाम पारुल जैन है, मैं AC ट्राइबल धार हूँ।